आज के इस वीडियो में खास लोगों की नहीं, आम लोगों की बात करेंगे। वैसे लोग जो बड़े बड़े कोठियों को बनाते हैं, कोठियों की सफाई करते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कामों में मजदूरी करते हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो जैसे विकास कार्यों में उनका बड़ा योगदान होता है। और ऐसे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, आज उनकी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, लगभग 6 महीने होने वाले हैं। एक चर्चा जोरों पर शुरू हुआ कि दिल्ली की सफाई चल रही है। इस सफाई में किसी का आशियाना साफ हुआ, किसी के मेहनत को बुलडोजर से कुचला गया, तो किसी के सपने बिखेरे। इसका जिक्र किसी ने नहीं किया, लेकिन आज इसका जिक्र करना इसलिए बहुत जरूरी है कि अब आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में अब झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे। इस खबर से झुग्गी वालों की उम्मीदें बढ़ गई होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों भी कहा था कि अगर कोर्ट का आदेश होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आंदोलन किया था। साथ ही कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने झुग्गियों में दौरा कर उनके समर्थन में कोर्ट तक जाने की बात कह दी थी। लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी बुलडोजर एक्शन के लिए रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसी बीच बिहार में 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली के इन झुग्गियों में बिहार के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जिन बिहारी भाइयों का आशियाना छीन गया है, झुग्गियां तोड़ दी गई है, उनका क्या होगा? क्या दोबारा उनको बसाया जाएगा? उनको मुआवजा दिया जाएगा? दूसरी बात, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि झुग्गियां तोड़ने के लिए कोर्ट का आदेश होगा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। वही मुख्यमंत्री आज झुग्गी बचाने के लिए कोर्ट जाने की बात कह रही है। आखिर माजरा क्या है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बाकी खबर शुरू करें इससे पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। वहां एनडीए की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी बलबूतों पर बहुमत में आना चाहती है, इसलिए भाजपा जबरदस्त मेहनत कर रही है। पिछले कुछ ही महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता बिहार में बिहारी को साधने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें बिहार के रहने वाले लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है, जो सबसे ज्यादा झुग्गियों में निवास करते हैं। पिछले दिनों लगातार इन झुग्गियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाए गए, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कहती रही कि इन झुग्गियों को उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी ओर लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर से झुग्गियां गिराए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान फिर सामने आया, जिसमें उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बचती हुई नजर आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बुरी तरीके से घेरा। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, आंदोलन खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की झुग्गियों में 40 लाख लोग रहते हैं। यदि भाजपा ने दिल्ली की झुग्गियां को तोड़ना बंद नहीं किया तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी झुग्गियों में दौरा कर उनके दुख दर्द को जाना। झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए कोर्ट तक जाने की बात कह दी और भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कह दी। दिल्ली
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तो झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने के खिलाफ लगातार बयानबाजी शुरू की। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आदेश सामने आता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी निवासी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। रेखा गुप्ता आगे कहती हैं, यदि जरूरी हुआ तो उनकी सरकार मौजूदा नीति में संशोधन करेगी। इतना ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता आगे कहती हैं, झुग्गियों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। रेखा गुप्ता ने सरकारी विभागों के साथ साथ भारतीय रेलवे और डीडीए से झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त करने से बचाने को कहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे कहती है कि सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीकरण मिशन योजना के तहत वर्षों पहले बने 50,000 जीर्णोद्धार मकान का जो जीर्णोद्धार करेगी और उन्हें झुग्गी वासियों को आवंटित करेगी। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गी वासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है। सीएम रेखा गुप्ता का ये रोक या कहे आदेश ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी ने झुग्गी झोपड़ी बचाने के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव कहते हैं कि भाजपा के झुग्गी झोपड़ी तोड़फोड़ अभियान से परेशान लोगों का दुख दर्द जानने के लिए राहुल गांधी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचे और संसद में उनकी आवाज उठाई। भाजपा सरकार ने लगातार दिल्ली कांग्रेस के दबाव और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद रेखा गुप्ता ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने का वादा किया है। सत्ता में आने के 6 महीने के दौरान भाजपा ने करीब 15,000 झुग्गी वालों को उजाड़ दिया, लेकिन उन्हें वही मकान देने का कोई कार्यवाही और योजना सामने अभी तक नहीं आई है। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक कदम पीछे खींचा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दिल्ली सरकार को आलोचना कर रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तो दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़कर दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी पुनर्वास नीति 2015 का उल्लंघन कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी के दौरे को लेकर देवेंद्र यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी झुग्गी झोपड़ी वालों के हितों की सुरक्षा उनको विस्थापित करने और सरकार जब तक गरीब लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती तब तक उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। देवेंद्र यादव आगे कहते हैं, 675 जेजे क्लस्टर के लिए कानूनी सहायता सहित कांग्रेस पार्टी झुग्गी वालों की आवाज बनकर 15 दिन का अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार ने बुलडोजर एक्शन रोक दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस आनन फानन में झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, अचानक से दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर रोक लगाने का जो फैसला किया है, क्या दबाव में किया गया है? क्या भाजपा सरकार को अंदेशा हो गया है कि बिहार के चुनाव में झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।